अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम सब भी ठीक हैं। लास्ट व्लॉग में जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैं एक इवेंट पर गई हुई थी। किस इवेंट पे गई हुई थी, क्या सेलिब्रेशन करने गई हुई थी, उस पर मैं एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊँगी। ये है जी वो व्लॉग जो कि मैंने एक प्रॉपर और डिटेल वीडियो पे बनाया है। ये हम किस इवेंट पे आए हैं, क्या सेलिब्रेट करने आए हैं, वो सब मैं आपको बताती चलूँ। हम आए हैं शानज़े की 6 मंथ बर्थडे पे। 6 मंथ बर्थडे यानी कि हाफ़ ईयर बर्थडे थी शानज़े की, तो हम उस पर आए हैं अल्लाह मालिक रेस्टोरेंट में। अच्छा, यहाँ पे ना सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज यह है कि सिटिंग एरिया जो है ना वो ऊपर है, खाने पीने का अरेंजमेंट ऊपर है, आप नीचे नहीं खा सकते। नीचे जो खा सकते हैं, इसके साथ ही एक रेस्टोरेंट इन्हीं की ही ब्रांच है, कॉन्टिनेंटल अल्लाह मालिक है। और फिर जहाँ पे वो हमने की थी, बात पक्की की थी, वो भी एक इसी का रेस्टोरेंट है, लेकिन ये है कि खाना खाने के लिए आपको ऊपर ही जाना पड़ेगा। अब मसला ये था कि मामा के ना घुटने में 3 से 4 दिन से ना बहुत शदीद पेन हो रहा था और उनसे चला भी नहीं था जा रहा। तो फिर इवेंट की सेलिब्रेशन की ज़ाहिर सी बात है, जो डेकोरेशन थी, सेलिब्रेशन थी और जो इवेंट करना था, उसकी सब एक डिटेल से वो तैयारी की होती है, वो कर ली हुई थी। फिर क्या कहते हैं, होटल भी बुक करवा लिया हुआ था। बड़ी कोशिश की कि सियालकोट में कोई ऐसा होटल मिल जाए जहाँ पे हम एक ग्राउंड फ्लोर पे बर्थडे सेलिब्रेट कर लें, बट नहीं था अच्छा मिल रहा। जिसका खाना अच्छा हो वो उस लिहाज से नहीं था मिल रहा, और इस लिहाज से फिर ये अल्लाह मालिक ही था। फिर मामा ने कहा चलो कोई नहीं, मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चली जाऊंगी। मामा ने बहुत बड़ा दिल किया और मामा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलने लग गई। मैं मामा के साथ ऊपर जा रही थी। यहाँ पर जी हम सेलिब्रेट करने आए हैं शानज़े की 6 मंथ बर्थडे। शानज़े कौन है? शानज़े है मेरे भाई की बेटी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ। अब मुझे नहीं पता कि भाई की बेटी को भतीजी कहते हैं, भांजी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसलिए मैंने बता दिया है कि मेरे भाई की बेटी है। यहाँ पर जी हम जहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी, जहाँ डेकोरेशन हुई थी, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये देखिए माशाल्लाह मेरी प्रिंसेस और प्रिंस फ़ोटोशूट करवा रहे हैं, टिकटॉक्स बनवा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अर्शमान इतना क्यूट लग रहा था और मुझे अर्शमान पे ये कलर बहुत 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 प्यारा लगा था। मैंने अभी तक अर्शमान को ये कलर नहीं था पहनाया हुआ, और जब मैंने परचेज़ किया, जब मैंने पहनाया तो बहुत अच्छा लगा। लास्ट व्लॉग में जब आपने मुझे मार्केट जाते हुए देखा था और मैंने आपको बताया था कि अर्शमान का मम्मा ने कहा एक अच्छा सा ड्रेस परचेज़ करके लाओ, तो वो ड्रेस ये था। यहाँ पर जी फिर शानज़े की फ़ोटोशूट हो रहा था। तो शानज़े ज़ाहिर सी बात है अभी तो चल भी नहीं सकती और ना ही प्रॉपर तरीके से बैठ सकती है, अभी 6 मंथ की है। तो फिर उसको फ्रेम में या कॉट में लटा के फ़ोटोशूट कर रहे थे। यहाँ पर अर्शमान ने जी देख लिया था पब्लिक एरिया, और वो मुझे बार बार कह रहा था, मुझे वो सॉरी पब्लिक एरिया कह रही हूँ, प्ले एरिया। तो वो मुझे बार बार बोल रहा था कि मुझे प्ले एरिया जाने दो, मुझे प्ले एरिया जाने दो, मुझे प्ले एरिया जाने दो। यहाँ पर बहुत से लोगों की सेलिब्रेशन थी बर्थडेज़ की। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मेरा जो बेटा है ना, वो बहुत ज़्यादा गैदरिंग में भी घबराता है, और ज़ाहिर सी बात है बच्चे सबके ही घबरा जाते हैं। यहाँ पे कोई लेफ़्ट साइड पे बर्थडे हो रही थी, कोई राइट साइड पे बर्थडे हो रही थी। तो मैंने अर्शमान को बड़ा ज़बरदस्ती यहाँ बिठाया हुआ था कि आप यहाँ पर बैठो, थोड़ी सी वीडियोस फ़ोटोज़ बनवा लो, देन फिर मैं आपको प्ले एरिया में ख़ुद लेकर जाऊँगी। क्योंकि प्ले एरिया में उन्होंने एक आंटी सी एजड सी बिठाई हुई हैं, वो बच्चों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती हैं। लेकिन वही मेरी बात जो मैं हमेशा करती हूँ, अपने बच्चों की ख़ुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दें। तो मैंने अर्शमान को कहा कि पहले मैं आपके साथ खुद जाऊँगी, और मैंने बड़ी ही दिल से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। और यहाँ पर जी ये देखें, हूर और शानज़े का फ़ोटोशूट मैंने किया है, पिक्चर्स बनाई हैं, और ये प्यारा सा केक आ गया है शानज़े का, जो कि हाफ़ केक था, क्योंकि शानज़े की थी बर्थडे हाफ़ 6 मंथ की, यानी कि 6 मंथ की बर्थडे थी हाफ़ ईयर की। तो फिर हाफ़ केक बनवाया था। तो मैंने अर्शमान से बोला कि अर्शमान बेटा पहले आप केक कट करवा दो, तो फिर देन मैं आपके साथ जाऊँगी, क्योंकि मुझे आपके साथ वहाँ रुकना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा व्लॉग वगैरह शूट कर लूँ, क्योंकि मैंने व्लॉगिंग करनी है। तो बेटा मेरे पास वीडियोज़ नहीं होंगी तो मैं व्लॉग कैसे बनाऊँगी।
दैन जी मेरे भाई ने यहाँ पर डिसाइड किया कि केक जो है वो शानज़े की दादो और नानो शानज़े को पकड़ के कट करेंगी, क्योंकि लिए वो कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि शानज़े की दादो और नानो कट करवाएं। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह शानज़े कितनी प्यारी लग रही थी। और शानज़े का फ़्रॉक मैंने पसंद किया था, क्योंकि मुझे था कि शानज़े का फ़्रॉक जो है लाइट कलर में हो। और वैसे भी जो बेबीज़ के फ़्रॉक होते हैं ना, जो बड़े फूले फूले से होते हैं और ऐसे होते हैं और बड़े फैंसी होते हैं, वो फर्स्ट बर्थडे पे या फिर मुझे नहीं अच्छे लगते। मैं कहती हूँ एक एज होती है जब बच्चा चलने लग जाए, जब बच्चा कैरी करने लग जाए, तब बाबा बच्चे को बनाए। इतने छोटे बच्चे को आप इस तरह की ड्रेसिंग बना लेंगे तो बच्चा जो है ना अनकंफर्टेबल होता है। मेरा बेटा जब छोटा था मैंने उसको शलवार कमीज़ भी नहीं थी पहनाई। मैंने कहा था नहीं, जब वो स्टैंड अप होने लग जाएगा, जब वो चलने लग जाएगा, दैन फिर मैं इसको शलवार कमीज़ पहनाऊँगी। उसके बाद जी हमने इसके साथ फ़ोटोशूट करवाया और उसके बाद फिर सबकी गिफ्ट देने की बारी आ गई। उसके नाना ने उसको जो गिफ्ट देना था वो दिया, दादा ने दिया, दादों ने दिया। उसके बाद क्या कहते हैं मेरी तरफ से मेरे दोनों बेबीज़ ने दिया था, हूर ने गिफ्ट दिया था उसको, अर्शमान ने गिफ्ट दिया था उसको। तो बस सब ने तकरीबन कैश ही दिया था, क्योंकि इतने बच्चे की समझ नहीं आती क्या लें। ड्रेसेस उसके पास माशाल्लाह बहुत सारे हैं और हेयर बैंड्स उसके पास बहुत सारे हैं। तो फिर उसको क्या गिफ्ट देते, टॉयज़ का भी इसको इतना ख़ास पता नहीं, टॉयज़ भी उसके पास बहुत सारे हैं। तो फिर हम सब ने सोचा कि हम इनको कैश दे देते हैं। और उसके चाचू वली ने भी गिफ्ट भेजा था जी बाहर से, उसके चाचू वली ने स्पेशल गिफ्ट भेजा था उसको भी। और यहाँ पर जी जिन्होंने गिफ्ट दिया हम उनको थैंक यू बोलेंगे, उसके नाना को, उसके दादा को, उसकी दादों को और अर्शमान को, हूर को। ये देखे जी माशाल्लाह अर्शमान उसको गिफ्ट दे रहा है। और अर्शमान मुझे पूछ रहा था अन्ना इस इन्वेलप में क्या है, इस इन्वेलप में क्या है। तो मैं उसे कहती बेटा मैंने आपकी तरफ से ना शानू को मनी दी है, तो वो अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ लेना चाहेगी ले सकती है। तो यहाँ पर जी इतना प्यारा जूता शानज़े का आपको नज़र आ रहा होगा, छोटी सी बेबी का। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला इसके नसीब बहुत अच्छे करे, अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे। अल्लाह ताला मेरे चारों बच्चों को हर बुरी नज़र से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे तैमूर को देखिए कितना जेलस हो रहा है, उसका बस नहीं चाह रहा कि वो शानज़े से छीन ले। और वैसे भी क्या कहते हैं तैमूर साहब को ये था कि मुझे भी नीचे छोड़ा जाए, बालून्स वगैरह लगे हुए थे, मैं बालून पकड़ूँ, मैं प्ले करूँ, मैं ये करूँ। तो बस फिर हमने सोचा कि पहले फ़ोटोशूट कर लें। फिर सब लोग यहाँ पर खड़े हो गए थे और यहाँ पर मैंने सोचा एक फैमिली जो होती है ना, फैमिली की फ़ोटोशूट किया जाए, पिक्चर बनाई जाए, वीडियो बनाई जाए। अच्छा बर्थडे पे ना सिर्फ हमारी फैमिली थी और उसके अलावा क्या कहते हैं मेरी भाभी की फैमिली थी, यानी कि मेरी भाभी के घर वाले थे, हम थे। हमसे मुराद मैं, मेरी मामा, पापा, अली, भाभी, तैमूर, शानज़े, हूर, अर्शमान, अंकल, आंटी, हिफ्ज़ा, बुशरा, बस हम लोग थे और काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद जी हूर अर्शमान को भी बीच में ऐड किया गया, क्योंकि वो हूर की ना कुछ तबीयत सेट नहीं थी। अर्शमान के साथ फाइटिंग में प्ले करते करते उसके ग्लासेस टूट गए थे। ग्लासेस टूटने की वजह से आई थिंक उसके हेड में पेन हो रहा था और उसके आइज़ में पेन हो रहा था और वो कह रही थी ना मेरे ग्लासेस टूट गए हैं, मेरा फ्रेम ही टूट गया है। पहले तो मिरर निकल जाता था ना, अब फ्रेम ही टूट गया, तो मुझे हेड में बहुत पेन हो रहा है। और अब मुझे पता नहीं अल्लाह करे इस वजह से ही पेन हो, कोई और मसला ना हो। तो यहाँ पर जी हूर बड़ी चुप थी, हूर कह रही थी ना मेरे आइज़ में इतना पेन हो रहा है, मुझे ना से लग रहा है मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो मैं उससे कह रही थी बेटा आपने तो ऐसे जैसे ग्लासेस को अपनी लाइफ ही बना लिया है, उसके बगैर भी देखने की कोशिश किया करो। उसके बाद यहाँ पर स्टार्टर वगैरह आ गए थे, चिकन आया था, उसके अलावा चीज़ नान आया था। चीज़ नान मुझे बड़ा पसंद है और मैंने थोड़ा बहुत वो भी टेस्ट किया था। अर्शमान यहाँ पर मुझे इतना तंग कर रहा है, इतना तंग कर रहा था, कहता मैंने जाना है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो मैं उसे कहती थोड़ा सा कुछ खा लो, मैं भी कुछ खा लूँ, दैन फिर मैं आपको ख़ुद लेके जाऊँगी। तो यहाँ पर जी अर्शमान की प्ले एरिया में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। जब मैं व्लॉगिंग थोड़ी सी कर रही होती थी तो अर्शमान प्ले एरिया में होता था, तो फिर मेरा भाई या मेरे पापा ड्यूटी दे रहे थे और मोस्टली तो मैंने ही दी है खुद, क्योंकि मुझे आंटी ने 3 से 4 दफ़ा कहा है जो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी बच्चों की। उन्होंने कहा है कि आप जाएँ बच्ची मेरे कस्टडी में। मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं जा सकती, मैं क्या कहते हैं इधर ही रहूँगी। वहाँ पे ना एक छोटी सी चेयर टाइप बनाई हुई थी गोल राउंड में ना,
तो बस फिर मैं उस पर जाके कभी बैठ जाती थी, कभी फिर खड़ी हो जाती थी, बस ऐसे ही टाइम स्पेंड करती रही हूँ। यहाँ पर जी स्टार्टर वगैरह हो गया था, बड़ा यम्मी था, बहुत मज़ा आया। चीज़ नान तो आपको पता है वैसे ही सबका फेवरेट होता है। और अल्लाह मालिक की एक बात है कि इनका खाना, इनका चीज़ नान, इनका स्टार्टर बहुत मज़े का है। स्टीक्स भी मैंने आपको बताई थी, इनकी बहुत मज़े की है। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो ऐड की, थोड़ी सी व्लॉगिंग के लिए। उसके बाद ये जो चेयर आपको नज़र आई थी, मैं यहाँ पर कभी सिट डाउन हो रही थी, और जब यहाँ पे कोई और सिट डाउन होता था तो मैं खड़ी हो जाती थी। ये इनका प्ले एरिया, प्ले एरिया इन्होंने बहुत ही छोटा बनाया हुआ है, ऐसे जैसे घुटन घुटन होती थी इधर। मुझे इसको देख के ही ना, इतने माशाल्लाह बच्चे प्ले कर रहे थे, मुझे इसको देख के ही ना हब्स हब्स सा फील हो रहा था, घुटन घुटन सी में महसूस हो रही थी। यहाँ तो फिर आप क्या कहते हैं, बच्चे हाफ़ कर लो, कम कर लो और उनको फिर प्ले करने दो। आप यकीन करें, स्लाइड्स में इतने बच्चे छुपे हुए थे जो बाहर नहीं थे आ रहे, सिर्फ इसलिए कि उनके घर वाले कह रहे थे कि चलो अब खाना खा लिया, अब घर जाना है, और वो अंदर छुप रहे थे। एक तो मुझे ये स्लाइड भी बहुत ख़तरनाक लगती है, मैं इस हक़ में ही नहीं हूँ कि ये इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी कलरफुल सी स्लाइड लगाई जाए। अगर आपने इस तरह की स्लाइड लगानी है तो वो ट्रांसपेरेंट लगाएं, ताकि आपके बेबीज़ आपको नज़र आए। आपका बच्चा ऊपर से अंदर घुसता है और 20 मिनट बाद वहाँ से निकलता है, आपको नहीं पता होता कि आपका बेबी अंदर ठीक है कि नहीं ठीक। तो मुझे भैया ऐसी चीज़ों से बड़ा डर लगता है। उसके बाद जी यहाँ पर मामू की और हूर की गुफ्तगुएँ हो रही हैं, प्लानिंगें हो रही हैं, बातचीतें हो रही हैं, तो इनकी केमिस्ट्री भी बहुत मिलती है, इनकी फ़ाइटिंग भी बहुत होती है। हूर का वैसे ही अली वली आप इसे बेदहा प्यार है, हमारे घर का पहला बच्चा है वो। उसके बाद जी खाना शाना आ गया था, तो मैंने जल्दी से अर्शमान के पास अर्शमान को लिया और इधर आ गई। मैंने कहा बेटा मैंने वीडियो बनानी है। ये चाइनीज़ राइस थे, मंदी थी, चिकन विद कैशो नट था, उसके अलावा क्या कहते हैं, चने मंगवाए थे। मेरे पापा जो है ना चिकन वगैरह नहीं खाते, वो उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद, मामा भी नहीं खाती। तो चने जो है मेरे पापा के लिए आए थे। ये देखें जी, ये वाइट चिकन कढ़ाई थी, इतनी टेस्टी थी, इतनी टेस्टी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी थी। ये चने थे और सैलड था, पेप्सी थी, कोक थी सॉरी, और क्या था, सैलड था, हाँ मैंने बताया आपको पहले। और ये मटन कढ़ाई थी, ये सब चीज़ें थी और बहुत मज़ा आया था, बहुत यम्मी खाना था। इनका खाना काफ़ी टेस्टी होता है, तो इस वजह से हम प्रेफर करते हैं अल्लाह मालिक को, क्योंकि रेस्टोरेंट तो बहुत सारे हैं लेकिन खाने के लिहाज से वो ज़रा थोड़े से रह जाते हैं। उसके बाद जी एक सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी भी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि शानज़े की बर्थडे पार्टी थी, तो इस मंथ में आती हैं दो बर्थडे पार्टीज़। एक मेरी भाभी की भी बर्थडे होती है और एक हाफ़ बर्थडे आती है मेरी भाभी की बेटी यानी शानज़े की। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों की बर्थडे एक ही दिन कर दी थी। तो ये जी मेरी भाभी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं अपनी, और हम इनको भी विश करेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। और इनकी बर्थडे होती है 4 अगस्त को, आई थिंक सो 4 या 6 अगस्त को होती है, दोनों में से एक डेट है। तो इन्होंने और शानज़े ने फिर एक साथ कर ली थी, क्योंकि लिए फिर उसकी बर्थडे करते तो 1 डे के स्किप से फिर इनकी बर्थडे थी। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि इन दोनों की बर्थडे एक ही दिन कर लेते हैं। और यहाँ पर जी केक कट हो चुका है, और आपको जैसे कि पता है बच्चों को होता है बस केक दे दो, केक दे दो, और जब केक दे दें तो फिर क्या कहते हैं, उनका खाने का दिल नहीं करता। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अच्छे कमेंट करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से, आपका मेरे चैनल को लाइक करने से, मेरी वीडियोस को लाइक करने से, शेयर करने से और अच्छे कमेंट करने से मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है अच्छे व्लॉग बनाने का। यहाँ पर जी फिर क्या कहते हैं, केक शेक तो कट हो गया था, पर केक शेक किसी ने खाना नहीं था, क्योंकि खाना वगैरह सब ने खा लिया हुआ था। और अब बारी थी आइसक्रीम की, और आइसक्रीम किसी को भी था पता, मेरे भाई ने आइसक्रीम का ऑर्डर दिया हुआ था, तो बस वो आइसक्रीम आ रही थी। और आपको पता है बच्चों को तो आइसक्रीम बहुत पसंद होती है। और आपको मज़े की बात यहाँ बताती चलूँ कि क्या कहते, देखें इस तैमूर को, देखें ज़रा, केक के ऊपर हाथ मारने के लिए किस कदर वो फाइटिंग कर रहा है हिफ्ज़ा से और रफ़ीफ़ा से कि मुझे केक दे दो, मुझे केक में हाथ मारने दो। उसके बाद जी फिर रफ़ीफ़ा की गिफ्ट्स की बारी आ गई थी। फ़ीफ़ा को गिफ्ट दिया पापा ने, और क्या कहते हैं हूर ने गिफ्ट दिया था।
हूर ने अपनी तरफ से गिफ्ट दिया था। अब मुझे ज़ाहिर सी बात है शॉर्ट नोटिस पे पता चला कि फ़ीफ़ा की बर्थडे है, तो फिर शॉर्ट नोटिस पे हमने उनको भी कैश ही देना ज़रूरी समझा और यहाँ पर जी हूर गिफ्ट देने आई थी। उसके बाद जी अर्शमान ने कहा मैंने भी देना है, तो फिर अर्शमान भी चला गया। मैंने कहा अर्शमान आप ऐसे ही स्टैंड अप हो जाओ। कहता है ठीक है। आपको ये भी बताती चलूँ कि यहाँ का खाना, यहाँ का जो रिफ़्रेशमेंट थी बहुत अच्छी थी। और उसके अलावा जो केक था वो हमने ऑर्डर किया था नवाब स्वीट से। इनकी इनकी केक, इनकी स्वीट्स बहुत यमी होती हैं, बहुत 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 यमी। आप अगर सियालकोट जाते हैं तो आप नवाब स्वीट से इनकी स्वीट्स चेक करें, इनके केक चेक करें, इनकी बेकरी आइटम्स चेक करें, बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ पर जी भी मैंने का छोटा सा टिकटॉक बनाया और मैंने कहा चलो जी लास्ट इनकी एनिवर्सरी पे, निकाह की एनिवर्सरी पे मैं इधर थी, तभी मैंने बड़ा अच्छा सा टिकटॉक बनाया था जो कि मुझे पर्सनली खुद पसंद आया था। और जिस तरह के मैं टिकटॉक दूसरों के बनाती हूँ या दूसरों की वीडियोस बनाती हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मेरी अपनी वैसी कोई बनाए, बट ऐसी नहीं बन पाती। ये जी मेरी भाभी की अम्मी और अब्बू हैं, यानी कि मामा और पापा। तो फिर इनकी भी छोटी सी हमने वीडियो बनाई। और यहाँ पे आप यकीन करें कि अर्शमान और क्या कहते हैं, अर्शमान जो है प्ले एरिया में चला गया हुआ था, तैमूर भी भाग भाग के उधर जा रहा था और हूर कभी प्ले एरिया बेचारी जा रही थी, कभी मेरे पास आ रही थी। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हूर के हेड में पेन था, तो वो कह रही थी ना मेरे हेड में पेन हो रहा है, मैंने नहीं जाना। उसके बाद जी मुझे अपनी मामा इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे अपनी मामा का ड्रेस बहुत एक्सट्रीमली पसंद आया। एक चीज़ होती है ना आपको पसंद आना, और एक एक्सट्रीम लेवल की जाके पसंद आना, वो पसंद आया। क्योंकि पता नहीं क्यों इस पर हल्की हल्की सी एम्ब्रॉयडरी थी, कलर भी बहुत प्यारा सा था, डिफरेंट कलर था ना, और वो समर के लिहाज से कलर था, और एम्ब्रॉयडरी बड़ी लाइट लाइट सी हुई हुई थी। मुझे बड़ा ही डिसेंट ड्रेस लगा और मम्मा वैसे भी बहुत प्यारी लग रही थी। फिर आइसक्रीम्स वगैरह आ गई थी। तो यहाँ पर जी मैं आपको जो बात बताना चाह रही थी वो ये थी कि अर्शमान को स्पेशल बुलाया गया कि आइसक्रीम खा लो। अर्शमान ने आइसक्रीम ही नहीं खाई। मैं इतनी शॉक्ड हुई हूँ कि अर्शमान कहता है मैंने आइसक्रीम ही नहीं खानी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा। उसके बाद जी आपकी बहन ने थोड़ी सी मिरर में टिकटॉक वीडियो बनाई, थोड़ी सी मिरर सेल्फी ली, और फिर हम थोड़ा सा प्ले एरिया में बच्चों को प्ले करवाया। और यहाँ पर जी तैमूर को स्लाइड दिलवा रही है। उसके बाद जी हम नीचे जाने के लिए, ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए रेडी हो गए थे। और यहाँ पर जी मामा का वही जो मसला आपको बताया था घुटने के दर्द का, तो मामा कह रही थी तुम लोग सब उतरो आराम आराम से, मैं आराम आराम से खुद स्टेयर्स को पकड़ पकड़ के, जो हैंडल होता है उसको पकड़ पकड़ के आऊँगी। तो यहाँ पर जी मैंने छोटी सी अपनी वीडियो रिकॉर्ड की है, ताकि मैं अगर दिल करे तो उसका टिकटॉक डाल लूँ, नहीं तो अपने व्लॉग में ऐड कर लूँगी। नीचे उतरना भी एक बहुत बड़ा मरहला था क्योंकि ये प्ले एरिया ऊपर था, और मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट वहाँ पर प्ले एरिया में खड़ी होकर आई हूँ कि अर्शमान हूर अब आ जाओ, अर्शमान आप अब आ जाओ। तो हूर मुझे कहती है ना मैं तो आ जाऊँ, अर्शमान भी नहीं आ रहा और तैमूर भी नहीं आ रहा। तो मैंने कहा बेटा आ जाओ, मैंने ग्रैनी को नीचे लेके जाना है, ग्रैनी के फुट पे बहुत पेन है। तो अर्शमान साहब की गारंटी तो मुझे आंटी ने फिर कहा, आंटी ने कहा बेफिक्र होकर नीचे जाएँ, थोड़ी देर तक जब तक आप बिल वगैरह पे करेंगे ना कभी भी आ जाएगा। मैंने कहा ये नहीं आ रहा, ये ना उसकी आपको तबीयत ख़राब हो जाए। एनीवेज़ जब नीचे आके वेटिंग एरिया में बैठ के थोड़ा सा वेट किया, और क्या कहते हैं बच्चों को बुलावा भेजा, फिर बच्चे भी इतनी देर में आ गए, मम्मा भी आ गई। मुझे दे इजाज़त, आपको बर्थडे पार्टी कैसी लगी? इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी। आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, मेरी वीडियोस को और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।